हों, संस्थाएं हों, घर घर लोगों ने झंडे हमेशा लगाए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको पॉलिटिकल एजेंडा बना रही थी। और 9 अगस्त का दिन वो दिन है जिस दिन ये फैसला लिया गया था कि अंग्रेज़ों को भारत छोड़ना है। कभी 1942 में आज ही के दिन न जाने कितनी गिरफ्तारियां हुई होंगी, और उस समय के स्वतंत्रता सेनानी, उस समय के महापुरुष, उस समय के नेता, उस समय के आम जनता ने मिलकर के भारत को आज़ादी दिलाने के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया। इसलिए समाजवादी पार्टी ने 9 अगस्त को तय किया है कि हम सभी गांव में समाजवादी कार्यकर्ता और जनता से अपील करेंगे कि राष्ट्र का झंडा लगाएं अपने घर पर और सम्मान के साथ 15 अगस्त भी मनाएं। बीजेपी इसे नकल बता रही है, कहने की ये तो नकल है राष्ट्रवाद दिखाने का। नकल आखिरकार बीजेपी इसलिए कर रही है क्योंकि कभी भी भारतीय जनता पार्टी की जो मुख्य पार्टी है उसने भारत का झंडा, इसलिए अपनी शर्म छिपाने के लिए जिन्होंने कभी राष्ट्र के झंडे का सम्मान न किया हो, इसलिए जानबूझ करके और तमाम जो बुनियादी मुद्दे उनसे ध्यान हटाने के लिए ये घर घर तिरंगा का फैसला लिया है। आज देश में बेरोजगारी है, महंगाई है, 2G के और 5G में क्या है, इनके भारतीय जनता पार्टी का नेता उसको मंत्री बचा रहे थे, विधायक बचा रहे थे, उनके सांसद बचा रहे थे। अगर सरकार इनकी थी तो आखिरकार उसको बचा कौन रहा था? जो एक महिला के साथ क्या व्यवहार किया था इसने? तो ये भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामी छिपाने के लिए घर घर तिरंगा लगाने का काम कर रही है। समाजवादियों ने हमेशा 9 अगस्त मनाया है, समाजवादियों ने हमेशा 15 अगस्त मनाया है। जितनी खुशी से हम 15 अगस्त मनाते हैं उससे ज्यादा खुशी से 9 अगस्त समाजवादियों ने हमेशा मनाया है। सर, बिहार में बीजेपी को बाहर करने की कवायद चल रही है सरकार से, आप क्या समझते हैं कि संभव हो पाएगा? ये अच्छी शुरुआत है। आज के दिन जब अंग्रेजों के खिलाफ नारा दिया था भारत छोड़ो, अगर बिहार से ये नारा आया कि भारतीय जनता पार्टी भगाओ, मुझे लगता है कि और प्रदेशों में भी इसी तरीके से बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पॉलिटिकल पार्टीज भी खड़ी होंगी और जनता भी खड़ी होगी। सर, नीतीश कुमार जी के लिए क्या कहिएगा? जो स्टैंड उन्होंने लिया है, पहले भी एक बार वो पलट के आए थे, इस बार जब वो ऐसा कर रहे हैं उस पर क्या कीजिएगा? बहुत एक्सपीरियंस नेता हैं, उनके बारे में क्या कहना, वो बिहार और बिहार के गणित को बेहतर समझते हैं। मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी को वो छोड़ देंगे। सीएम फेस नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव सपा किसको सपोर्ट करेंगे? ये उनके अपने फैसले हैं। गठबंधन में क्या तय होता है, क्योंकि गठबंधन जब बनता है तो बहुत सी चीज़ों पर मिलजुल करके फैसला लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि मिलजुल करके कोई ऐसा निर्णय लेंगे जिससे हमेशा भारतीय जनता पार्टी दूर रहेगी। अयोध्या मुद्दे पर आप अपने आप को मजबूत करने के लिए मुहिम चला रहे हैं और वहीं ओम प्रकाश राजभर तमाम आरोप आप पर लगा रहे हैं। देखिए, उन नेताओं के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, उन नेताओं के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। सर, श्रीकांत त्यागी की आज गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद कहा गया सरकार के द्वारा कि किसी भी अपराधी को नहीं छोड़ा जाएगा, लेकिन जब आपराधिक इतिहास आया तो 10 से 11 मुकदमे आए, तो उससे जो 307 के भी अपराध में थे, लेकिन कल गिरफ्तारी नहीं हुई। सवाल ये है, बात तो तब खुली जब उस महिला के साथ व्यवहार इस तरीके से किया। शायद कोई भी व्यक्ति इस तरह का गाली गलौज का व्यवहार महिला के साथ नहीं कर सकता है। यही भारतीय जनता पार्टी का असली चरित्र है, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको बचा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सांसद, मंत्री और यहाँ तक मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री कार्यालय तक संबंध थे। अगर संबंध नहीं होते तो बताओ, ये डबल इंजन की सरकार इतने दिन लग गए पकड़ने के लिए। आज 9 अगस्त को पकड़ा उन्होंने, क्या पहले दिन ही नहीं पकड़ सकते थे? आखिरकार उन्हें सिक्योरिटी किसने दी थी? कौन है जो सिक्योरिटी दे रहा था? और उसका इतिहास अगर उठा करके देखोगे, लखनऊ से लेकर के दिल्ली और दिल्ली से लेकर के नोएडा और वेस्टर्न यूपी में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं से उनके करीबी संबंध थे। जी, आपको लगता है कि साल 2024 की जो लड़ाई है वो तिरंगे के माध्यम से राष्ट्रवाद जगा करके लड़ी जा रही है सभी दलों में? भारतीय जनता पार्टी तिरंगा को भुला देगी, वो हिंदू मुसलमान पे आ जाएगी। भारतीय जनता पार्टी को पता होना चाहिए, आज़ादी की लड़ाई हिंदू मुस्लिम दोनों ने मिलकर के बराबर की भूमिका निभाई। अगर हमारे हिंदू भाइयों ने कुर्बानी दी है तो मुसलमान भाई भी पीछे नहीं हटे, उन्होंने भी बड़े पैमाने पर कुर्बानी दी है। और भारतीय जनता पार्टी का ये अंग्रेजों से सीखा हुआ फार्मूला है, डिवाइड एंड रूल। पहले धर्म में लड़ा दो, जातियों में लड़ा दो,
अगर कहीं गठबंधन है तो गठबंधन तोड़ दो, पैसा लगा करके विधायक खरीद लो। ये संस्कृति जो है तोड़ करके सरकार बनाने की, डिवाइड एंड रूल की, ये भारतीय जनता पार्टी की रही है। मुझे लगता है बिहार ने जो सबक सिखाया है, शायद भारतीय जनता पार्टी आगे कभी कहीं भी ऐसा